दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है एंड दैट इंटरेस्टिंग फिल्म इज रमैया वस्तावैया। तो हमने सोचा क्यों ना चाचा भतीजे टीम को बुलाया जाए। चाचा यानी प्रोड्यूसर रमेश टौरानी एंड भतीजा यानी हीरो डेब्यू मेकिंग हीरो गिरीश कुमार। फ्रेंड्स प्लीज वेलकम देम। वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कुमार। थैंक यू गिरीश। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह आप रिलीज से पहले आए थे, यू हैड बटरफ्लाइज इन द स्टमक। जी अब भी बटरफ्लाइज इन द स्टमक है, आखिर अलग किस्म का प्रीमियर है। जी आई मीन कोमल जी, मुझे लगता है कि जितनी बार आप अपनी पहली फिल्म देखते हो एज एन एक्टर, आपको हमेशा बटरफ्लाइज होते हैं बिकॉज इट्स समथिंग वेरी स्पेशल टू एवरीबॉडी। एक पहला वेंचर होता है, एक enthusiasm अलग सा होता है, तो इंशाल्लाह दिस टाइम आल्सो a little bit of butterflies also. And were you happy with the response you got and the response which the film got जब रिलीज हुई थी? Absolutely, I mean it opened very well for a newcomer and जिस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे मीडिया ने दिया एंड रिव्यूअर्स ने दिया एंड ऑल्सो फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे वर सो हैप्पी एंड सो यू नो इतना अच्छा फीडबैक दिया कि आई कुडंट आस्क फॉर मोर। गिरीश, हाउ डू यू डिसाइड कि ये फिल्म साइन करनी है या नहीं करनी है? सी कोमल जी, हम लोग कितना भी कुछ भी बोले कि मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ, अल्टीमेटली समथिंग हैज़ टू डू विद गट एंड एक कनेक्ट होता है कि नहीं यार, मैं ये स्टोरी के साथ कनेक्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। बी इट एज एन एक्टर इज अ सेपरेट थिंग, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रेगुलर सिनेमा गोआ, कि मैं यार इज इट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन, और मैं खुद से कनेक्ट कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं एज अ पर्सन नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ तो फॉर एन एक्टर इट्स लिटिल हार्डर टू रियली वेंचर इनटू दैट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग रियली, एंड देन बाकी सब चीजें तो यू नो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कितनी कहानियां सुन ली अब तक आपने? कहानी आई थिंक as he said 5-6 तो सुनी है मैंने, बट यू नो वी आर, एंड एक तो अच्छी भी सुनी है, सो वी आर ट्राइंग टू सी वेयर वी कैन पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली काम अच्छा करना है और लंबा खेलना है, तो यू नो स्लो बट स्टेडी। और रमेश जी, ये जो टेलीविजन पर इसका प्रीमियर हो रहा है, देखा गया है कि टिप्स की फिल्में जनरली जब टेलीविजन पर प्रीमियर होती है द रेटिंग्स अच्छे आते हैं, तो आप लोग क्या कुछ स्पेशल फॉर्मूला बनाकर हमारी नीट क्लीन पिक्चरें होती हैं, फैमिली पिक्चरें होती हैं। ओके, वेदर आप देखो अजब हो, तेरे नाल लव हो गया, और रिसेंटली फटा पोस्टर आई जी सिनेमा पे, बहुत अच्छी टीआरपी लाई, तो मैं समझ रमैया वस्तावैया भी बहुत अच्छी टीआरपी लाएगी। तो जनरली हमारी पिक्चरें ऐसी होती हैं, फिल्मों में आप देखोगे क्लीन होती है, नीट होती है, फैमिली के लिए होती है, तो इसलिए चैनल्स पे हमेशा बहुत अच्छी टीआरपी लाती है। गिरीश, आपने कुछ सोचा कि इस किस्म की स्क्रिप्ट करूंगा मैं? आर यू कंफर्टेबल इन वन काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ओवर सम अदर काइंड्स? कोमल जी, दैट इज अनदर थिंग दैट वाज रियली नाइस टू सी, दैट जितने भी स्क्रिप्ट्स आए दे वर नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉनर, कि अरे यार कि रमैया वस्तावैया तो वैसी ही काइंड ऑफ फिल्म्स। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, कि मेरे पास थ्रिलर भी आए हैं, मेरे पास रोमांटिक भी आए हैं, मेरे पास लाइक यू नो आई हैड अ वेरी वेरिड जॉनर्स ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट केम माय वे। और मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि इट शुड बी द स्क्रिप्ट दैट टेल्स मी एंड कि मैं कैसा करूँ उसे, रादर देन कि नहीं मुझे ऐसी फिल्म करनी है, क्योंकि टुडे वी नेवर नो, हर फ्राइडे एक दूसरी फिल्म लगती है, हर फ्राइडे ऑडियंस गेट्स अपडेटेड विद अ न्यूअर सिनेमा। तो एज यंग कमर्स इन द इंडस्ट्री वी शुड यू नो कीप पुशिंग द बाउंड्री, कि हम लोग कुछ नया दिखाएं एंड ट्राई टू डू समथिंग दैट मे हैव नॉट बीन सीन बिफोर। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। तो तू कुछ भी कर सकता है। यस सर। ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो। क्या प्यार में सचमुच इतनी ताकत है? अगर प्यार में ताकत नहीं होती तो मैं यहाँ इस तरह नहीं आता, और आप मेरे लिए यहाँ नहीं आते। इस फिल्म के टेलीविजन प्रीमियर के लिए आप लोग कुछ नया कर रहे हैं, इन द सेंस आई यू ट्राइंग टू प्रमोट इट इन अ फ्रेश वे, या कुछ एडिशनल चीज देखने को मिले ऑडियंस को, कुछ ऐसा नयापन ला रहे हैं? आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग अ 3 सिटी टूर, तो मैं जाकर Oh really? Yeah, so I think I don't know whether many people have done that. Not too many do it. Yeah, so I mean nobody has done it. Yeah, exactly. So I'm doing that. इससे प्रूव होता है कि आप लोगों ने पैसे बनाए हैं। Yeah, and we're trying to push it as much as we can. कौन से cities का टूर कर रहे हैं आप? I think as now Lucknow, Rajkot and some Indore has been finalized. Okay. और तो I mean we are doing that, and मैं यहाँ पर भी आया हूँ आपके you know for the premiere of Satellite, and
हमने एक वीडियो भी शूट किया था रंगजो लाग्यो, जो हमने आफ्टर रिलीज ऑफ थिएट्रिकल पब्लिश किया था यूट्यूब पे, और आई गेस वी आर गोना प्ले दैट ऑन दिस चैनल एज वेल। अच्छा, उसको वापस प्रमोशन के टूल की तरह यूज करेंगे। Absolutely. Okay. So that's a lot of things that people have not seen before in the theater that they can see again on television premiere, you know. रमेश जी, ये आपने कैसे डिसीजन लिया कि टूरिंग करनी चाहिए, सिटी टूर्स करनी चाहिए, एंड इससे क्या फायदा होता है? ये न्यू कमर है, तो आई थिंक जितना इसको एक्सपोजर मिलेगा, जितना ये बाहर जाएगा, जितना लोगों को पता चलेगा, और क्योंकि हमको जितना चाहिए था ये ऑडियंस पिक्चर देखे, उतने ऑडियंस ने ये पिक्चर नहीं देखी। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑडियंस बेस बढ़े। आप अगर जो भी देखोगे ना, जितने भी न्यू कमर्स लॉन्च हुए हैं लास्ट ईयर या लास्ट 5-10 साल में, इवन हमने जब शाहिद को लॉन्च किया था, तो सेकंड पिक्चर बनाना फर्स्ट पिक्चर से ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप उसके साथ क्या बनाओ, ए, और बी, फिर उस टाइम स्टोरी फाइनल करो, सेटअप बनाओ, उसके बाद 6-8-10 महीने बाद पिक्चर रिलीज होती है। आप देखो स्टूडेंट ऑफ द ईयर लास्ट ईयर आई थी अक्टूबर में, आज 1 साल हो गया, अभी तक वरुण, सिद्धार्थ, आलिया की एक पिक्चर रिलीज नहीं हुई। करेक्ट। तो यू वोंट बिलीव, सलमान खान जैसा ह्यूज स्टार, उनकी जब पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, ये मुझे बात सलीम साहब ने बताई थी, उनकी पिक्चर रिलीज हो गई, 3 महीने हो गए, पिक्चर सुपर हिट हो गई। कोई उस वक्त आपको पता होगा, उस वक्त उस पिक्चर की क्रेडिट पूरी भाग्यश्री ले गई थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि सलमान खान के पास एक पिक्चर की जो ऑफर आए, ऑफर भी नहीं आई, मतलब कोई ऑफर ही नहीं आई उस टाइम पे, तो 89 में, मतलब। करेक्ट। तो मुझे याद है सलीम साहब ने जाके JPCP साहब को बोला कि आप पिक्चर मत बनाओ, जस्ट एक अनाउंसमेंट दे दो। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट दे दी कि सलमान खान को JPCP साइन सलमान खान। और सैटरडे को ये अनाउंसमेंट आई, मंडे को मैं JPCP साहब के ऑफिस में था, मेरा ऑफिस भी वहीं पीछे होता था नाज बिल्डिंग के। मैं बोला, साहब JPCP साहब ये पिक्चर मुझे चाहिए। बोला, तुमको क्या चाहिए? बोला, मुझे म्यूजिक चाहिए इसका। तो बोला, ठीक है, ओके, मैं एक्टिवेट करता हूँ। उनके पास एक विवेक वासवानी पहले से ही लगा हुआ था कि सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, सलमान और रवीना को लेके हम बनाते हैं, तो आप ये लो। तो उन्होंने मुझे उसी हफ्ते, मैंने मतलब म्यूजिक की डील कर ली, उन्होंने राम लक्ष्मण से बात करके सब। मैं बोला, मुझे चाहिए सेम टीम, राम लक्ष्मण, देव कोहली, रविंद्र रावल, लता मंगेशकर एंड बाला सुब्रमण्यम जी, ये मुझे टीम चाहिए, यही म्यूजिक आप लेना, इनकी ही म्यूजिक लेना, और लता जी और बाला सुब्रमण्यम ही गाएंगे गाने, ये ध्यान रखना। बोला, डन। और हमने वो म्यूजिक खरीदी, जो मैंने पैसा दिया वो पैसा सलमान के फर्स्ट पर्सन उस पिक्चर में सलीम साहब साइन हुए, ही वाज अ स्टोरी राइटर, स्टोरी स्क्रीन प्ले, एंड सेकंड पर्सन साइंड वाज सलमान, थर्ड पर्सन साइंड वाज रवीना टंडन। यू नो, दैट वे द प्रोजेक्ट स्टार्टेड। यू नो, फिर तो यू नो दैट सलमान ने, हमारे दर्शकों को फिल्म का नाम भी बता दीजिए अब। पत्थर के फूल। करेक्ट। एंड देन यू नो दैट सनम बेवफा, बहुत सारी पिक्चरें फिर, यानी पत्थर के फूल बनने नहीं वाली थी, ऐसे ही अनाउंसमेंट आया था। आप जब म्यूजिक राइट्स खरीदने गए तो वो प्रोजेक्ट बन गया। दिस इज अमेजिंग। तो यू हमेशा, इवन फिदा पिक्चर जब हमने बनाई करीना, शाहिद और फरदीन के साथ, तो हमको फरदीन को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा, यू नो, बिकॉज ही सेड, आपका डायरेक्टर, आपका हीरो, मैं क्यों करूं? तो मैंने, नहीं, तेरा रोल बहुत अच्छा है, यू विल लव योर रोल एंड यू विल बी लाइक दिस फिल्म, यू नो, एंड यू विल लव वर्किंग विथ अस। तो उसने बहुत इंजॉय किया, वो आज तक हमारा दोस्त है, यू नो, फरदीन। तो बहुत उसको बहुत मजा आया हमसे काम करके। लेकिन यू नो, तो लेकिन उस पिक्चर को भी देखिए, शीश के आई थिंक 1 साल बाद आई थी फिदा। सही बात है। तो वो, अच्छा, एक बार हमने फिदा रोल की तो फिर बहुत पिक्चरें शुरू हो गई, मिलेंगे भी शुरू हो गई, शिखर शुरू हो गई, उसकी क्या वो दीवाने हुए पागल उसमें था, आई थिंक बहुत 4-5 पिक्चरें शुरू हो गई। एक्चुअली डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट बहुत होता है। एग्जैक्टली, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट होता है ना, अगर एक प्रोड्यूसर ने साइन किया तो 4 प्रोड्यूसर्स और नजर में आ जाता है वो हीरो, मेमोरी में आ जाता है हीरो, एंड देन पीपल फील दैट अरे ये इसने साइन किया है तो कुछ तो होगा, बिकॉज देयर आर फाइनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ हीरोज।